श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी महाराज ने बताया, बोले महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में इसलिए होती है, सदा शिव ने इस धरा पर इस लिंगायत आकृति के रूप में ही प्राकृत लिया था। जब तीनों का कार्यभार बांट दिया था तो नारायण ने हाथ जोड़ करके कहा था कि प्रभु आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस धरा पर ही विराजमान रहे। उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि भविष्य में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा, जो भी भक्त मुझे इस लिंगायत आकृति के रूप में पूजेगा उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। इसलिए महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। सोनकादि ऋषि बोले प्रभु ये और बताओ कि महादेव की पूजा के क्या नियम है, कैसे पूजा करनी चाहिए। सांसारिक लोगों को तो ये भी नहीं पता कि महादेव की आराधना कैसे करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, बोले कि नियम संसार में बनाए गए, नियम संसार में हो सकते और देवों की आराधना में होते हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव की आराधना में पूजा में कोई भी नियम नहीं। भक्त जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से पूजा कर सकता है, उस प्रकार से आराधना कर सकता है देवादिदेव महादेव। और लोग इसी प्रकार करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। हम पूजा करने पहुंच जाते हैं बाबा के मंदिर में, राम झारा उठाएंगे मंदिर से, जल भी मंदिर की टंकी से भर लिया और मंदिर में बाबा बैठे हर हर महादेव। साहब रोज जाता हूँ, कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। फायदा पड़ेगा कहां से? तुमने कुछ जताया ही नहीं, तो जताए कैसे? शास्त्रों में तो साफ मना है कि भक्ति करो, पूजा पाठ करो तो निष्काम भाव से करो, कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन अपनी परिस्थिति उजागर तो कर सकते हैं। उजागर कैसे होती है? कुछ माताओं के जताने के, माताओं से पूछो कि कैसे किसी को मुंह से बोलो भी मत और पता चल जाए कि ये नहीं है, घर में कुछ ना हो, अतिथि आ जाए, अब खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो माता जी कहे कैसे सबके सामने? पति देव उनके सामने बैठे, जो समझदार होते हैं उन मैयाओं की बात कर रहा हूं मैं। बर्तन गिराना प्रारंभ कर देंगी, अंदर अपने आप आ जाएगा उठ के। पति देव आएंगे, बोले क्या हुआ, ये क्यों पटक रही? बोले घर में कुछ है ही नहीं, तुमने बैठा लिया। और बहुत सी माता ऐसी होती है पढ़ी लिखी, बोले खाना जा करके खाओगे कि खा के आए हो? महादेव की आराधना करने का सबसे अच्छा उपाय, आप जिससे जल चढ़ाते हो महादेव पर, सर्वप्रथम वो स्वयं का होना चाहिए, स्वयं की कमाई से होना चाहिए, घर का होना चाहिए। मंदिर से राम झारा कभी मत लेना। और जल तो बिल्कुल भी घर से नहीं, आपके घर जैसे मटके कहते जैसे पात्र में जल है उसमें से जल लेकर के जाना चाहिए और बाबा पर चढ़ाना चाहिए। बाबा के पूजा पाठ की सामग्री 80% तो वनस्पति से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, 20% केवल आजकल दिखावे के वजह से बाजार से मिलती है, सब वनस्पति में मौजूद है। जो संसार में कोई वस्तु किसी काम की ना हो वो बाबा की पूजा में लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? आक, धतूरा, भांग बाबा की पूजा में आती है। उस भांग के चढ़ाने का तात्पर्य लोगों ने कुछ और ही ले लिया है, और वो और एक तरीके से कैसे ले लिया है चलो मैं बताता चलता हूँ।
आजकल भोलेनाथ को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है नई युवान पीढ़ी ने, क्योंकि ये तो हो गई है गंजेड़ी भंगेड़ी। इनको तो नशेबाजी चाहिए और इनसे लोग मना करते, बोले भैया नशेबाजी नहीं करनी चाहिए, भांग नहीं खानी चाहिए, गलत बात है, जीवन खराब हो जाता है, गांजा नहीं पीना चाहिए। और वो लोग क्या कहते हैं, जी हम महादेव के भगत हैं, हमारे बाबा ने भांग पी है, गांजा पिया है, हम उनके भगत हैं, हम भी प्रसाद लेते हैं। पहले नंबर तो शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक है और एक एक श्लोक का गुरुकुल में रह करके मैंने गुरुजनों के द्वारा अध्ययन किया है। मुझे तो कहीं पर नहीं पाया गया कि भोलेनाथ ने भांग पियो या गांजा पिया। और ये गंजेड़ी भंगेड़ी कहते हैं स्वयं का नशा करने के चक्कर में, नशेबाजी के चक्कर में कि बाबा पीते हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि एक मोंगरी इन्हीं के लिए बनवाई जाए। बड़े भगत बनते, चलो मान लिया कि बाबा पीते हैं, आप उनके भगतों प्रसाद ले रहे हो, तो बाबा ने जहर भी पिया, एक बूंद लेके देख लो, पता चल जाए कितने बड़े भगत हो। सही कह रहा हूँ बाबू जी, गलत कह रहा हूँ? और बाबा के लिए कहते हैं वो भगवान है। 1% चलो सोचो कि माना कि वो हो भी सकता है किसी ग्रंथ में, तो वो इस प्रकृति से परे है। शिव और शक्ति, शक्ति का स्वरूप है प्रकृति, हम सब शिवमय हैं। क्या उनकी बराबरी कर सकते हैं? भगवान ने अगर कोई लीला की, कोई अच्छी लीला की, उसे तो जीवन में अपनाते नहीं। ये नशेबाजी की भोलेनाथ की अगर कोई लीला होगी जो हमारी नजरों में ना हो, वो तुरंत ले ली, बोले भोलेनाथ का प्रसाद है। रामचंद्र जी एक पुत्र का दायित्व जीवन में निभाया उन्होंने, पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ करके वन में रहे सन्यासियों की भांति। कभी आपने ये तो सोचा नहीं कि जब भगवान वो थे तो उन्होंने पिता के वचन के लिए सर्वस्व छोड़ दिया। आज पिता जरा ऊंची आवाज में बोल जाए संतान से, संतान चढ़ जाती है साहब। पिता क्रोध में कहते निकल मेरे घर से, पिता से उल्टा बोल जाती है, बोले हम क्यों निकले, निकलो तुम। उसे तो अपनाते नहीं हो कि बड़ों का कायदा सम्मान कितना होता है, कानून। अगर कोई बुरी बात है उसे बहुत अपनाते हैं जल्दी। शिव महापुराण में केवल इतना जरूर आया है कि महादेव ने नंदी महाराज से कहा था कि लाला ये भांग मुझे जरा पिला करके दिखा दे क्या है। और वो बात क्यों कही थी? वो इसलिए कही थी कि जीवन में सबसे ज्यादा माता पिता को दुख कब होता है? जब संतान को दुख होता है। उनके लिए कितने भी बेटे हो, कितनी भी संतान हो, माता पिता के लिए सब बराबर होते हैं। और जब आपस में संतानें लड़ती है ना, कटती मरती है, सबसे ज्यादा दुख माता पिता को होता है। ये राक्षस और देवता ये खास मौसी के पुत्र है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, सबसे बड़ी है अदिति, सबसे बड़ी है दिति, जिनके ये दैत्य राक्षस प्रकट हुए, राक्षसों ने जन्म लिया। और कहते हैं इनमें सबसे छोटी है माता अदिति, इनके यहाँ देवता है भाई भाई, लेकिन सिंहासन के लिए, स्वर्ग लोक के लिए आपस में जब भी आमने सामने होते युद्ध हो जाता है। भगवान शंकर ने एक करने की खूब कोशिश कर ली, लेकिन व्यवस्था नहीं बनती। एक दिन बड़े दुखी बैठे हुए थे बाबा, तो बाबा के जो सेवक है ना, वो है नंदी महाराज। नंदी महाराज साक्षात महादेव का ही स्वरूप है, महादेव का अंश है। महादेव और नंदी बाबा में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन नंदी बाबा की एक खासियत थी कि बाबा जब भी उदास हो जाते और नंदी की नजर पड़ जाती और उसके मुखमंडल पर, बाबा के पर, तो वो व्याकुल हो जाते। बात क्या है जो मेरे बाबा इतने परेशान, और वो भी मेरे होते हुए। जब वो बैठे हुए थे तो बाबा से पूछ ही लिया, बोले बाबा क्या बात है, इतने उदास क्यों हो रहे? बोले क्या बताऊं नंदी, कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि ये सृष्टि मैंने बनवाई कि जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो, लेकिन यहाँ भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। पति पत्नी होते हैं, दाम्पत्य जीवन कहते जीवन भर साथ रहते हैं, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं बचा आज के समय।
जिन भाई की बचपन में उंगली पकड़ करके चलते हैं, बड़े होने के बाद वो उसी भाई को जहर पिला देते हैं। समझ नहीं आता। कभी कभी नंदी सोचता हूँ कि ये सृष्टि बनाई तो बनाई क्यों। नंदी बोले बाबा साफ साफ बोलो, घुमा फिरा के मुझे समझ में नहीं आता। बोले ये राक्षस और देवता दोनों भाई भाई है, हमेशा लड़ते झगड़ते कटते मरते रहते। जब इनके बारे में सोचता हूँ बड़ा दुख होता है मुझे। नंदी बोले बाबा बस इतनी सी बात, अरे इन दोनों को एक ही पात्र से भोजन करवा दिया तो क्या कहोगे। बाबा ने कह दिया नंदी जो तू कहेगा ना वो मैं तुझे दूंगा। हाँ एक पात्र से तो छोड़, तो एक जगह इनको घंटे भर बिठा करके दिखा दे। बोले ठीक है, चाहिए कुछ नहीं, चाहिए यही कि आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए आप। ठीक है, क्या करना होगा। बोले करना इतना होगा बाबा, आप देवताओं को जाकर के निमंत्रण दे दो कि कल कैलाश पर्वत पर महाभोज है। राक्षसों को भी जाकर के निमंत्रण दे दो, और सबसे पहले संत महात्मा ब्राह्मणों को इत्यादि जो भिक्षुक है उनको जाकर के आप निमंत्रण दे दो। और मैं तो ये कहता हूँ बाबा सभी को जाकर के निमंत्रण दे दो। बाबा बोले लाला निमंत्रण तो दे दूं, पर भोजन बनाने वाला जो हलवाई है वो तेरी मैया पार्वती वो है नहीं, मायके गई है। कौन बनाएगा। बोले मैं बनाऊंगा बाबा, चिंता क्यों करते हो। और नंदी ने कभी भोजन बनाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं था। लेकिन बाबा को प्रसन्न करने के लिए, और वो कहता है बोले चिंता क्यों करते हो, मैं बनाऊंगा ना, मैं भोज की प्रसादी की तैयारी करता हूँ, आप निमंत्रण दे दो। बाबा को कितना समय लगता है, सबके ध्यान में गए, निमंत्रण दे दिया। अगले दिन प्रातः सब कैलाश पर्वत पर भीड़ इकट्ठी हो गई। देवता राक्षस संत सब सृष्टि में जो थे सब एकत्रित हो गए। इधर साहब जब पता चला माता पार्वती के पास, उनके मायके में भी बात गई। किसी ने कहा बोले अरे पार्वती तू यहाँ क्या कर रही है। बोले मैं तो रहने के लिए आई थी अपने पिता के। बोले अच्छा तुमको पता है कैलाश पर आज का महाभोज है, भंडारा। बोले नहीं तो। बोले वहां हलवाई बना पड़ा है नंदी। भैया समझ गए कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो वो भी वहां से चल गए। अब नारद जी आए नंदी के पास में, और नंदी बैठ करके मगन हो रहे, मनी मन सोच रहे हैं आज बाबा मेरे कितने प्रसन्न होंगे। देखो देवता राक्षसों को कैलाश पर इकट्ठा कर दिया। मनी मन सोच रहे। नारद जी आए, बोले नंदी बाबा, बोले कहिए। बोले प्रसादी की क्या व्यवस्था है। बोले मतलब। बोले तुमने निमंत्रण करवाया, इनको क्या खिलाओगे पिलाओगे। सब इकट्ठे हो गए। नंदी बोले कि प्रसादी की तो कोई व्यवस्था नहीं, तो या तो बाबा की बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारा क्या जाएगा। बोले सही बताओ देवर्षि मुझे बनाना आता ही नहीं, तो क्या करे, मैया भी नहीं है अब तो। और जब बाबा को पता चलेगा कितने दुखी होंगे। नंदी बोला नहीं नहीं मेरे बाबा दुखी क्यों होंगे, मैं बनाऊंगा ना। अब मनी में कहता है बोले तुम तो पंगत लगवा दो जाओ। पंगत का मतलब होता है सबको बिठा करके ससम्मान भोजन जो कराया जाता है उसको पंगत कहते हैं। जयपुर में भी होता है पंगत का भोजन ही, लेकिन यहाँ पशु भोजन है। पशु भोजन कैसे, यहाँ की रीति अलग देखी मैंने। अब पौष बड़े का सिस्टम चलेगा, पौष का महीना आ रहा है, पौष बड़े होते हैं। क्या सिस्टम है कि बैठ तो सब पंगत से जाते हैं, लेकिन पंगत का नियम है कि सबके पास जो प्रसादी जितनी बनी है सब पहुंच जाए। जब एक जने कहते हैं हाथ जोड़ करके भैया भोग लगाओ, लेकिन यहाँ तो भैया पत्तल में पहली बार कुछ आ जाए वो तो शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक पहुंचता है, आगे वाला उठ के भग लेता है। नंदी बाबा ने कहा तुम तो पंगत लगाओ, मैं करता हूँ व्यवस्था। भावनाओं में बह गए नंदी, मन में सोच रहे बोले ऐसी कोई सामग्री बनाऊं जो कम समय में बन जाए और स्वादिष्ट लगे। फिर सोचा बोले हाँ ठीक है। कैलाश पर्वत के नीचे आए, हरी हरी सी पत्तियां सूत ले गए पेड़ों से,
और जाकर के और घोटा मारना प्रारंभ किया। मन में सोच रहे, बोले मैया ये बड़ी सुंदर चटनी बनाती थी और स्वाद आता था गजब, यही ठीक है। घूमने दो, बाबा का एक और नाम है पशुपतिनाथ, इनके लिए लिया था रूप। अब तो साहब नंदी महाराज ने एक पत्थर पर रखा सब पत्तियों को और घोटा मारना शुरू। जब घोटा लगाए फिर बोले एक बार चेक तो कर लो स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चख लिया लेकिन वो तो अटपटी सी लगी, बहुत भयंकर। बोले ये कहीं बढ़ गो। फिर सोचा हो सकता है घोटा लगाने से इसमें स्वाद आएगा। घोटा लगाए चखते जाए, घोटा लगाए चखते जाए। मैया कुछ और बनाती थी, इन्होंने भांग की पत्तियां जा करके रगड़ना मारना प्रारंभ किया। उस दिन नंदी खा गए भांग ज्यादा। देवर्षि नारद फिर आए, बोले नंदी जी क्या पंगत लग गई? बोले प्रसादी तो तैयार पर स्वाद नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, मैं बाबा से पूछ करके आता हूँ। बाबा के पास में गए, बाबा ने कहा बोले नंदी तैयार है? बोले प्रसादी तो तैयार है बाबा, पर वो स्वाद नहीं आ रहा जो मैया के हाथों में आता है। बोले देखा तूने क्या बना दिया ऐसा? तो कहते जिस पात्र में ले गए थे बाबा के सामने जैसे ही वो हाथ किया तो उस पात्र को बाबा ने अपने हाथ में लिया, उससे स्पर्श हो गया नंदी के हाथ से हाथ बाबा का। अब जैसे ही स्पर्श हुआ अब तो साहब पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा नंदी की आंखों में, यानी भांग चढ़ गई उनको। और जैसे ही भांग चढ़ी बोले बाबा आ गया, स्वाद आ गया, पहले से भी गजब आ गया है, ये तो अलग ही बन गई, लगाओ पंगत। और एक ही पात्र था साहब, उसी से पहले देवताओं को पिलाई, फिर राक्षसों को पिलाई। अब इनको भांग चढ़ गई, जो बैर भाव था सब भूल गए। देवता राक्षसों को पिलाते अपने हाथ से, बोले ले भैया तू पी। और देवता राक्षसों को पिला रहे, राक्षस देवताओं को पिला रहे। और नंदी कह रहे बाबा देख लो, कहा था ना आपसे कि एक ही पात्र से भोजन करा दूंगा। अब तो बाबा की आंखों से फिर आंसू है। नंदी ने कहा बोले आंखों से आंसू नहीं, हाँ मैया पार्वती भी साहब जैसे तैसे पहुंचू, लेकिन जब तक वो भांग हो गई खत्म, सब पी के चट और मस्त घूम रहे। बाबा ने कहा नंदी एक बात बता लाला, मैंने खूब प्रयास कर लिया लेकिन मेरी हर प्रयास नाकाम रहा। तूने ऐसा क्या इनको पिला दिया जो ये सब कुछ बैरभाव भूल गए? बोले बाबा भांग थी, भांग देवर्षि जी ने बताया मुझे। तो बोले मुझे भी तो चखा है इसका स्वाद कैसा होता है। जो बैर व्यक्ति दुश्मनी भूल जाए जिसे पी करके, वो तो बड़े काम की चीज है। माता पार्वती ने आंखें निकाल दी नंदी की तरफ। बोले खबरदार जो इधर लाया तो। लेकिन इन भजन वालों ने जो भजन बना बना करके घोड़ा भांग रगड़ दे, एक बाल्टी पी के जब क्या क्या न जाने बना दिया बाबा को बदनाम कर दिया। भैया पार्वती ने साफ मना कर दी नंदी से और बोले बाबा जिद कर रहे। ऐसी स्थिति कैलाश पर मस्ती छा रही थी। उन नंदी ने करियो कमाल, चढ़ गई बाबा की बूटी। अच्छा, जिनका नाचने का मन करे ना वो नाच सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भगवान का भजन है। किसी के शादी विवाह इत्यादि में नाचने से अच्छा है कि भगवान के नाम में नाचा जाए। लेकिन लोग भगवान के जहाँ नृत्य की बात आती है, भगवान के सामने वहां अपनी राजनीति चलाते हैं। और विवाह शादी होता है, बेटा घोड़ी पर बैठा है, बाप नाच रहा है, गाना चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। बाप को देख के माँ भी लग रही नाचने, आज मेरे यार की शादी है। और सब बहन भी नाच रही, ये नहीं देख रहे गाना कौन सा बज रहा है। कहते हैं जो घोड़ी के सामने नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता, और जो भगवान के नाम से नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता है। चढ़ गई बाबा की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करियो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करियो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी।
चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी, वो चढ़ गई बाबा की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंट लगायो। जन सुंदर भोग बनायो, हो कस कस के घोंट लगायो। जन सुंदर भोग बनायो, कस कस के घोंट लगायो। जन सुंदर भोग बनायो, हो कस कस के घोंट लगायो। हाथन में पड़ गए छाल, चढ़ गई भोले की बूटी। ओ नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। देखो नाचना नहीं आता कोई बात नहीं, तो मेरे साथ हाथ उठा करके ताली तो बजा सकते हो। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं, वो मैंने बता दिए कल। और हाथ उठा करके दो फायदे होते हैं, बताओ कौन कौन से। पहले फायदे सुन लो इधर। हाथ उठा करके ताली बजाने के फायदे, कहते हैं मनुष्य के जो पाप की गठरी होती है वो कहाँ रखी रहती है? हाँ, जानते सब है। मनुष्य के पाप की गठरी सिर पर होती है। और जब भगवान के कीर्तन भजन चलते हैं तो कहते हैं ये पाप उतर उतर करके भागते हैं सिर से। ऐसे ही जैसे पाप और चोर का एक जैसा स्वभाव होता है। चोर के पीछे अगर पुलिस पड़ी हो तो चोर ज्यादा लंबा नहीं भागता, वो वहीं पास में छुपने की जगह देखता है। वो सोचता है कि मैं छुप जाऊं, पुलिस चली जाए, जब निकल के चला जाऊंगा। लेकिन यह पांडाल में ये पाप कहाँ तक भागेंगे? पास में छुपने की जगह कौन सी है? बगल मिल जाती है, यहाँ चले जाते हैं। इसलिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। और दूसरा भाव है, कहते हैं द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था कौरवों की सभा में, उसने अपने सगे संबंधी सबको पुकार लिया था। भीष्म पितामह जैसे बाबा, उनसे कहा बाबा इन दुष्टों से मेरी रक्षा करो। अगर आप जरा खड़े होकर के सभा में इनसे ऊंची आवाज में थोड़ा डांट दोगे तो इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन उन्होंने उनकी रक्षा नहीं की, अपनी गर्दन नीचे और कर ली। जब तक सांसारिक रिश्तों पर द्रौपदी को भरोसा था, जब तक उनको पुकारती रही, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। जब सांसारिक लोगों से भरोसा उठा तो उसने अपने दोनों पल्लू छोड़ दिए साड़ी के और ऐसे हाथ कर लिया और किसको पुकारा? आपके लाज बचल रे कन्हैया, आपके लाज बचल रे कन्हैया, आपके लाज बचल रे कन्हैया। संग मोहे कर रहे तंग मेरे सावरिया, सावरिया। अब के लाज
जैसी यहाँ तो ये बात तो है नहीं। आप यही प्रार्थना कर लो कि हे भोलेनाथ हम तो आ गए तेरी कथा में, घर का ख्याल रखना। बहू सोना जाए, दरवाजा खुला रहना जाए, कुत्ता घुसना जाए। बहुत सी मैया इधर गाय भैंस भी रखती है, वो ये प्रार्थना कर ले कि हे भोलेनाथ हम तो आ गए तेरी कथा में, घर का ध्यान रखना। बहू सोना जाए, दरवाजा खुला रहना जाए, कुत्ता घुसना जाए और पड्डा खुलना जाए, जो भैंस चुपाना जाए। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। फिर भी बाबा ने भांग नहीं पी, मैया ने नहीं पीने दी। और लोग कहते हैं गंजेड़ी भंगेड़ी बाबा भांग पीते हैं। अगर कोई मिल जाए गंजेड़ी भंगेड़ी और बाबा को बदनाम करे, सब बिल्कुल कूट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आगे हमारी संस्था को टाइम हो जाएगा ना, तो एक ग्रुप ऐसा भी बनाऊंगा मैं, इन गंजेड़ी भंगेड़ियों को कहते इलाज करने के लिए। भोलेनाथ की पूजा में 80% सामग्री वनस्पति की होती है, जो बिना किसी पैसे के आती है। पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो होती है दीपक जलाने के लिए घी की, बाबा का अभिषेक करने के लिए, घृताभिषेक करने के लिए, स्नान कराने के लिए घी की, दूध दही की। लेकिन इस समाज में एक भ्रांति देखो, जो भक्ति करते हैं वो दिखावे की करते, दिखावटी करते हैं। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है साहब, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, खूब संपत्ति है, अच्छा टाइम पास हो रहा है। लेकिन भोलेनाथ की पूजा में दीपक जलाने के लिए जब घी लेने के लिए जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा, बोले भैया पूजा वाला घी दे दो। कहते हैं कि नहीं कहते? पूजा वाला घी दे दो। ये लो साहब 140 रुपए किलो का। मेरी समझते ठीक ठाक सरसों का तेल भी 140 रुपए किलो नहीं आ पाता, तो घी कहां से आ जाएगा? और स्वयं की बात आती है, स्वयं के खाने के लिए बिल्कुल भी मिलावट नहीं चाहिए, भले ही 2000 रुपए किलो आए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं की नाद के लिए तो चाहिए बिल्कुल प्योर, चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलाने के लिए हम दुकान से लेकर के आते हैं 140 रुपए किलो का। तो भैया ये एहसान बिल्कुल मत करो। आप अगर दीपक नहीं जलाओगे तो ऐसी बात नहीं है कि कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। बाबा कभी नहीं कहते कि मेरा दीपक जला के, मेरी पूजा करके, मुझ पर पुष्प अर्पण करके, मेरा भंडारा कर के मेरा मंदिर बनवा। वो कभी नहीं कहते कि एक पैसा भी मेरे ऊपर चढ़ा। क्यों? क्योंकि सर्वस्व देने वाला मैं ही हूं। मेरी कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लोग कहते तो फिर क्यों चढ़ाए? हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते, जीवन भर कमा कमा करके उनको पाला पोसा, किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी।
बुढ़ापे में जब वो वृद्ध हो जाए, हम कमाने लग जाए, हमारा अच्छा खासा व्यापार काम काज चल रहा है, तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम अपने माता पिता के लिए कुछ समर्पण करें अपनी कमाई में से। बनता है कि नहीं बनता? वो समर्पण देखते हैं, जितना तुम महादेव के प्रति खर्च करते हो अपनी पवित्र कमाई में से, उससे कई गुना बढ़ा करके आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं, चाहे किसी न किसी रूप में करें, कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन लोग यहाँ कंजूसी दिखाते हैं। अभी आपने एक बात सुनी थी कुछ दिन पहले, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बनता है लड्डुओं में, उसमें गाय का मांस, मछली का तेल, उसकी शिकायत मिली है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने डाल दिया, ये जो तुम 140 रुपए किलो वाला घी लेकर के जाते हो ना, ये पशुओं की चर्बी से बनता है, मछलियों से बनता है ये, और यही उस प्रसाद में जा करके मिला है। इससे अच्छा है कि आप ना जलाएं दीपक तो चलेगा, ये ऐसा ना करें। और जैसी स्थिति में हम हैं, अगर हम 140 रुपए किलो वाला घी खाते हैं, उसमें से अगर दीपक जलता है तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खाता है वो 140 रुपए किलो का, इसलिए जला रहा है। और 2000 रुपए किलो के में से अगर आप दीपक जल जाएगा तो कौन सी कंगाली आ जाएगी। तो जीवन में संकल्प ले कि जैसी स्थिति में आप हो वैसा ही समर्पण भगवान के प्रति दिखाएं, जीवन अच्छा गुजर जाता है। वहां कंजूसी करोगे और कहते हैं वहां पर भगवान की शरण में जाकर के दिखावा करोगे। बगल में मंदिर है शिवालय, उसको बनवाने के लिए 100 रुपए अगर कोई मांगने आ जाए, कमेटी के लोग, समिति के लोग, तरह तरह की सुनने को पड़ती है उनको। 100 रुपए देंगे और उसमें राजनीति करोड़ों की चलाएंगे, और वही लोग किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाएं, दिखाने के चक्कर में वहां करोड़ों लाखों लुटाए आते हैं, कोई फर्क नहीं। फर्क इनकी नजर का है। वही महादेव हमारी कॉलोनी के मंदिर में, वही तीर्थों में बैठे हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं। और महादेव का तो कण कण में वास होता है। सामग्री पूजा में महादेव की हो, आपकी हैसियत के अनुसार होनी चाहिए। एक श्रद्धा और एक हैसियत, ये अलग अलग चीज है साहब। श्रद्धा लोग किसे मानते हैं? श्रद्धा जैसे कहते हैं हमारा मन करे उतना खर्च करे। घर में करोड़ों की आमदनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत संपत्ति है, लेकिन वहां 1 रुपए खर्च करेंगे, वो आपका व्यर्थ है। श्रद्धा कहते हैं अपनी कमाई की, अपनी संपत्ति का 10वां भाग। आप अगर कहीं पर दान धर्म इत्यादि कोई शुभ कर्म करते हैं और आपका हृदय दुख गया वो करने में, तो वो भी आपका व्यर्थ है। जितना करो मन में द्वेष नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। पूजा में घर से पात्र, घर से सामग्री, अगर पूजा से कोई लेने, कहते मंदिर से कोई लीजने वाली कोई सामग्री है तो वो है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र आप मंदिर से ले सकते हो, भोलेनाथ से मांग से, कहते हैं वहां पर अगर वृक्ष नहीं है, यहाँ तक किसी पुराण में वर्णन है कि महादेव पर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र भोलेनाथ से मांग करके उसे धो करके चढ़ाने पर वही पुण्य प्राप्त होता है जो एक ताजा वृक्ष से तोड़ करके चढ़ाने पर होता है। बिल्व पत्र को लेकर के लोगों के मन में अनंत भ्रांतियां आ गई हैं, जो पुराणों की बात नहीं, किसी शास्त्र की बात नहीं, केवल मनगढ़ंत बात है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हर घर के दरवाजे पर एक बिल्व वृक्ष स्थापित होना चाहिए। जैसे माता तुलसी को स्थापित करते हैं अपने घर में, ऐसे बिल्व वृक्ष भी स्थापित करना चाहिए। क्यों? साक्षात महादेव का वास बताया गया है बिल्व पत्र के अंतर्गत। अब लोग कहते हैं साहब हम कैसे करें, हम तो किराए से रहते हैं, हमारा तो 50 गज का ही मकान है, 40 गज का मकान है। एक बार बिल्व वृक्ष रूपी महादेव को अपने घर लेकर के तो इस बार किराए से बाबा कृपा करेंगे तो अगली बार स्वयं के मकान में स्थापित होंगे।
40 गज का है, बाबा कृपा करेंगे तो वो 100 गज का भी हो सकता है। जिस प्रकार माता तुलसी को गमले में स्थापित करते हैं, उस प्रकार गमले में बिल्व वृक्ष को भी कर सकते हैं। इसका लाभ ही लाभ है। किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा पाते पूजा करने के लिए, आप उस बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा कर सकते हैं। 3 साल तक एक छोटा पौधा खूब चलता है, बड़ा हो जाए जब, अब देखें कि ये गमले में नहीं रुकने वाला है, तो किसी पार्क में जाकर के या शिवालय पर जाकर के उसे स्थापित कर दो। दूसरा ले आओ नर्सरी से 60-70 रुपए का आ जाता है, कौन सी कंगाली आएगी। उससे भी आपने जो वृक्ष लगाया उससे आपको भी लाभ है। लोग आएंगे, पूजा करेंगे, बिलपत्ते तोड़ेंगे, बाबा पर चढ़ाएंगे। स्थापित तो आपने किया, आधा श्रेय तो आपको गया। कहते हैं बिल्वपत्र का विधान ये भी है कि परिस्थिति वश अगर बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप बिलपत्ते इकट्ठे कर लो, उनको सुखा करके उसका चूरा बना लो, अपने पास रख लो। पूजा करने जाओ तो वो बिल्वपत्र का चूरा महादेव पर चढ़ा दो, आपको वही लाभ मिलेगा जो ताजा बिल्वपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है बिल्वपत्र का चूरा तक चढ़ा दिया जाता है, और हमारे लोग कहते हैं कि जरा भी बिल्वपत्र कटा फटा निकल जाए, बोले खंडित है। कहते हैं कि नहीं कहते? बोले बिल्वपत्र खंडित है। शिव पुराण तो अनुमति चूरा चढ़ाने के लिए दे रही है, और लोग कह रहे हैं खंडित है। जिसमें महादेव का वास है वो कभी खंडित हो सकता है क्या? बिल्वपत्र कभी खंडित भी नहीं होता, ये आपके मन की भ्रांति है। बिल्वपत्र कभी खंडित नहीं होता। जिस प्रकार माता तुलसी की सेवा घर में की जाती है, वैसे ही बिल्व वृक्ष की जाती है। दीपक जलाया जाता है तुलसी माता पर, ऐसे ही बिल्व वृक्ष पर भी जलाया जाता है। तुलसी दल तोड़ा जाता है, ऐसे बिल्वपत्री भी तोड़ी जाती है। माता तुलसी से हमको दल चाहिए तो कुछ दिन निषेध बताए गए हैं कि इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते। कौन सा दिन है वो? देखो तुम सलाह बना लो, फिर इकट्ठे करके बता देना। सब अलग अलग बता रहे, अलग अलग बता रहे हैं अजीत भैया। जो कह रहे रविवार को नहीं तोड़ा जाता, एक मैया कह रही है इतवार को नहीं तोड़ा जाता, और कोई कह रही है संडे को नहीं तोड़ा जाता। अच्छा, तीनों का मतलब ही एक ही है, फिर तो ठीक है, फिर तो सही हो। कहते हैं एकादशी के दिन भी बिल्वपत्र तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। द्वादशी या दशमी में एकादशी अगर समाहित है, स्पर्श है, तो इन दोनों तिथियों में भी नहीं तोड़ा जाता। लेकिन बिल्वपत्र के अलग नियम है साहब। ये तो हफ्ते में एक दिन नहीं तुलसी दल तोड़े जाते, लेकिन बिल्वपत्र 3 दिन नहीं तोड़ा जाता। बताओ कौन कौन सा? पहले दिन इतवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता। आज की कथा भूल जाओ, ये बिल्वपत्र की कहानी भूल जाओ तो आपके यहाँ की आज की कथा निकाल लेना अपने फोन पे। कल की किन किन लोगों ने देखी है? देखी है किसी ने? 1.5 मैया ने देखी है। नहीं 1.5 में इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने इतना हाथ उठाया, एक ने पूरा उठाया। अच्छा, जिनको देखनी है वो छवि भक्ति YouTube चैनल निकाल करके अपने फोन में उसे सब्सक्राइब कर लें। वहां नहीं पहुंचो तो हमारी वेबसाइट से जाकर के विजिट कर सकते हैं www.mmps.in से। आप भूल जाओ जबकि बता रहा हूँ। वो 3 दिन कौन से निषेध है हफ्ते में? पहले नंबर तो इतवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता, और दूसरा सोमवार को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता। नहीं पागल नहीं बना रहा, मैं बता रहा। वो करिए मुंह अलग ही बना लिया, बोले सोमवार को पूजा कैसे करेंगे, और तीसरा गुरुवार को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता। ये 3 दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता। अब मैं सही है आपकी भ्रांति। जिज्ञासु को प्रश्न है कि हमको सोमवार को तो पूजा करनी है, हम बिल्वपत्र कैसे तोड़े? कहते हैं बिल्वपत्र कभी खराब भी नहीं होता। 4 दिन है हफ्ते में, मंगलवार को तोड़ सकते हैं, बुधवार को तोड़ सकते हैं, शुक्रवार को तोड़ सकते हैं, और शनिवार को तोड़ सकते हैं।
शनिवार को तोड़ करके रख लो इकट्ठे ज्यादा से। हर घर में एक ऐसी मशीन पाई जाती है कि उसमें कुछ भी रख दो, सब ताजा का ताजा रहता है, आदमी को छोड़ के। नो नो। हाँ, जिसे फ्रीज कहते हैं। ककड़ जाएगा आदमी तो मेरे पर सोमवार को जब जाओ आप उसमें से बिल्व पत्र ले जाओ और धो करके और चढ़ा दो। जब हम वृक्ष से बिल्व पत्र तोड़ते हैं तो उस बिल्व पत्री में गांठ आ जाती है। लोग ज्यादातर इस पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं गांठ के समेत चढ़ा दिया जाता है, जबकि वो जीवन में आलस्य पैदा करती है, इसलिए उसे तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। या तो खैर जो बिलपत्र चढ़े वो सब टूटे हुए समझदार मैया होते, उस गांठ को तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, कभी सूना बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, सूना बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। उस पर आप मेरे प्रभु भोलेनाथ को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम का नाम। क्यों है पता है क्या? मेरे देवादिदेव महादेव अपना इष्ट, अपना भगवान अगर किसी को मानते हैं तो वो है प्रभु श्री राम। और राम जी अपना इष्ट भगवान मेरे प्रभु भोलेनाथ को मानते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा भगत अगर मेरे इष्ट का स्मरण करता है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। और कहते हैं राम जी के भगत राम जी कहते हैं कि मेरे भगत मेरे भगवान मेरे भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। एक बार जो दशानन रावण जो माता सीता का हरण करके ले गया था आपकी नजरों में, हाँ, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जो दशानन रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और लंका पर जब समुद्र पुल सेतु बनाया जा रहा था, तो हमारी सनातन संस्कृति में एक नियम है कि इस धरा पर कुछ भी निर्माण होता है तो पहले भूमि पूजन होता है। सेतु बनाने से पहले प्रभु श्री राम ने एक अनुष्ठान किया था, भूमि पूजन के लिए एक शिवलिंग बनाया था। और उस अनुष्ठान को सफल करने के लिए, अनुष्ठान करवाने के लिए आचार्य जो था, पंडित जी थे, वो पता है कौन थे? वो दशानन रावण ही था, जिसे सिर्फ आप लोग इतना समझते हो कि इन दोनों में दुश्मनी थी। ये गुप्त कथा है, कहते हैं ये कथा उसकी नहीं है रामचरितमानस की, ये गुप्त कथा है। दशानन रावण आए थे जब उस शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे, तो दशानन रावण ने पूछा था कि इनका नाम क्या होगा, ये जो शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं इनका नाम क्या रखना है। रामचंद्र जी बोले रामेश्वरम महादेव, इनका नामकरण है रामेश्वरम महादेव। दशानन रावण बोले रामेश्वरम महादेव कौन है? बोले राम के जो भगवान है वो रामेश्वरम महादेव। आप यकीन मानो कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी उस शिवलिंग की जब तक उसमें से महादेव प्रकट हो गए। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ दशानन कि ये रामेश्वरम महादेव कौन है। राम जिनके भगवान है वो रामेश्वरम महादेव है। यानी राम जी तो महादेव को अपना भगवान बताते हैं और महादेव राम जी को अपना भगवान बताता है। सिर पर हाथ रख लिया, प्रकांड विद्वान था दशानन रावण, इस जैसा प्रकांड ना तो हुआ और ना भविष्य में होगा। सिर पर हाथ रख करके हनुमान जी से पूछता है, बोले कहीं बीमारी है? हनुमान जी ने वहां से खड़े करके बोले साइड में आओ तो समझाओ। बताओ हनुमान जी। बोले सुनो, इन दोनों के भगवानों का सम्मान प्रणाम करो, इस गुत्थी में मत उलझो, अगर उलझ गए तो सारी विद्वानता धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए जिस काम के लिए आयो करो और पधारो। बिल्व पत्र पर आप राम का नाम लिख लो, तीनों पत्तियों पर। कहते हैं राम का नाम डूबे को भी तरा देता है। हो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा,
बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। हर हर महादेव। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही। शिव पूछेंगे क्या बतलाएगा, शिव पूछेंगे क्या बतलाएगा। बंदे राम राम हे हरि गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। अच्छा भजन किस किस को बेकार लग रहा है? अच्छा सबको अच्छा लग रहा है ना, तो मैं हाथ उठा करके ताली बजाया करो, मेरे साथ में बजाया करो, आनंद मिलेगा। करो सीधे सीधे हर हर महादेव। डमरू वाले रे हो काशी वाले रे, हो डमरू वाले रे हो काशी वाले रे। हो डमरू वाले रे हो काशी वाले रे, हो डमरू वाले रे हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। कुर्बान 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 हाय हाय कुर्बान 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 कुर्बान। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान।
और ताली बजाते हुए गानी है, उठाओ सीधे सीधे, सीधे सीधे कर लो। जिनके स्वयं के हाथ है वो तो सीधे सीधे कर लो, किराए में लेके आए उनसे हमारा कुछ कहना नहीं। तेरी नैया भंवर में डोले। पहले सुन लो मैंने कहा क्या है। तेरी नैया भंवर में डोले, मैया नहीं क्यों मेरी मैया भंवर में डोले, मेरी मैया क्यों डोले? भगवान करो सीधे। तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी फिर भी मुख से तू राम ना बोले। अंत समय पछताएगा, तू अंत समय पछताएगा। बंदे राम 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 राम, ओ बंदे राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। बंदे राम 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 गाएगा। बंदे राम 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 तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाए जा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम मा चंद्रमा सूर्यो जातक्षो सूर्यो यदा सूत्राद्वश प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगाधारी की। सिर पे जटा जोट सोहे, हो सिर पे जटा जूट सोहे। सिर पे जटा जोट सोहे। सिर पे जटा जूट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सभी का मन मोहे। जटा में रंग चढ़े नित भंग, जटा में रंग चढ़े नित भंग। भगत के संकट हारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है सार, जगत में सबसे बड़ी है सार। जगत में सबसे बड़ी है सार। जगत में सबसे बड़ी है सार। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए भान, गले में नाग जगाए भान। नादिया के कसवाली की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ
पा